स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषण के कारण। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वायु प्रदूषण है क्या और वायु प्रदूषण होता क्यों है, इसके स्रोत या फिर कारण कौन कौन से हैं। देखिए, वायु प्रदूषण बहुत ही आसान टॉपिक है और ये जो टॉपिक है हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मतलब ज़्यादातर ये पूछा जाता है 500 शब्दों में, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। हालांकि कई बार 200 शब्दों में पूछ लिया जाता है और कभी कभी तो ये 50 शब्दों में यानी कि 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वायु प्रदूषण क्या है, क्योंकि वायु प्रदूषण की परिभाषा 50 शब्दों में आपसे पूछ लेता है। देखिए, जब इसका उत्तर आप लिखें चाहे 200 शब्दों में या फिर 500 शब्दों में, थोड़ा सा आपको बेसिक बता देना है। ओके, पहले थोड़ा सा बेसिक लिखना है। जैसे पहले आपको लिखना है इसमें इतना। ओके, पहले ही परिभाषा नहीं लिख देनी है, थोड़ा सा आपको पहले बेसिक बताना है। क्या लिखना है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में फैला हुआ है। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का, यानी तमाम प्रकार की गैसों का एक मिक्सर है, मिश्रण है, और ये पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में फैला हुआ है। इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। इसके अलावा नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसें भी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। ओके, मतलब ये देखिए, ये एक बैलेंस है, ये बैलेंस है। ओके, ये जितनी भी गैसें हैं ये एक संतुलित मात्रा में है, जितनी जिनको होनी चाहिए प्रकृति ने उतनी ही बनाई है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई गैस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कोई गैस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, यानी बढ़ोतरी हो जाए किसी गैस में कमी हो जाए, तो फिर दुनिया भर के प्रदूषण वायु प्रदूषण का रूप ले लेते हैं। तो यही चीज़ हम लोग को पढ़नी है। देखिए, अब ये परिभाषा आपको लिखनी है। ओके, वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रदूषक क्या होता है, पहले समझ लीजिए। वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए तथा यह जैविक समुदाय के लिए या जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो, तो वायु प्रदूषण कहलाता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन 3 प्रमुख गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बाकी सारी गैसें नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सभी भी होती हैं, लेकिन अल्प मात्रा में। तो सारी गैसें जो हैं वायुमंडल में, ये एक संतुलन की अवस्था में है। मतलब जितना जिसको होना चाहिए उसी अवस्था में है। अगर ये इतनी अवस्था में रहेंगी तो संतुलन बना रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन कुछ जहरीली गैसें, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अगर इन जहरीली गैसों में किसी प्रकार से वृद्धि हो जाती है, अब चाहे वो मानवीय कारकों से हो या प्राकृतिक कारकों से, तो फिर हम कहते हैं वायु प्रदूषण होगा। यानी कि हमारे वायु में प्रदूषण हो गया, यानी कि वायु दूषित हो गई, गंदी हो गई, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, घुटन महसूस होगी, तो हम कहेंगे वायु प्रदूषण हो गया है। ओके, अब यहाँ पर एक शब्द आया है प्रदूषक। देखिए, प्रदूषक का मतलब होता है जितनी भी जहरीली गैसें हैं या कुछ धातुओं के कण, मिट्टी के कण, यानी कि जो वायु प्रदूषण में कारक का काम करते हैं। कारक का मतलब जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं, उन पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। ओके, जैसे जहरीली गैसें, ये भी प्रदूषक हो गया। कुछ मिट्टी के, पत्थर के जो कण हैं, कोयले के कण हैं, ओके, ये भी प्रदूषक का काम करते हैं। तो प्रदूषक कई प्रकार के होते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ प्रदूषक पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, बस इतना जानिए कि वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए। मतलब जो वायु का गुण है, क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाए और जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो जाए। जैव समुदाय मतलब जीवन, यानी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाए वो वायु, तो हम कहेंगे वायु प्रदूषण हो गया है।
ओके, अब हम लोग बात करते हैं वायु प्रदूषण के स्रोत या कारण। भाई वायु प्रदूषण किनसे होता है, क्या क्या कारण है, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए, वायु प्रदूषण के स्रोत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संचार के साधन। संचार के साधन जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, बहुत सारे मतलब प्लेन वगैरह, खास करके जो सड़क पर वाहन चलते हैं, जीप, मोटर कार, बस, टेम्पू, तो इनसे क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। पीछे आप देखिए कभी, काला काला, उसमें कुछ जहरीली गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब बहुत ज़्यादा साधन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकलेंगी, जनसंख्या चूँकि बढ़ेगी तो गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, तो धुआं भी ज़्यादा होगा, धुआं ज़्यादा होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, जो जहरीली गैसें हैं, सब ज़्यादा निकलेंगी। ये हमारे वायुमंडल को दूषित कर देती हैं। तो इस प्रकार जो प्रदूषण है, यानी वायु प्रदूषण, वो फैल जाता है। देखिए, पढ़िए, आज बढ़ती हुई आबादी के कारण संचार के विभिन्न साधनों में बहुत वृद्धि हो रही। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो साधन भी बढ़ रहे हैं। साधन का मतलब होता है गाड़ी, ओके, वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, बस, ट्रक। इन साधनों में हो रही बेतहाशा वृद्धि से इंजनों, बसों, वायुयानों, स्कूटरों आदि की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इनसे निकलने वाले जहरीले धुएं से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। मैंने बताया था, जब गैसें अगर संतुलित नहीं रहेंगी तो पर्यावरण भी असंतुलित हो जाएगा। अगर गैसें संतुलित हैं, जितनी गैसें होनी चाहिए अगर उतनी गैस है उसकी मात्रा, तो फिर पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। लेकिन जैसे गैसों में घटा बढ़ी हुई तो फिर पर्यावरण प्रदूषण होने लगेगा। तो पहला कारण संचार के साधन। दूसरा है उद्योग और कारखाने। तो ये भी जानते भाई, इनसे मतलब उद्योग और जो कारखाने, इनसे तमाम प्रकार के जहरीले पदार्थ निकलते हैं। आप देखिए, जहाँ फैक्ट्री लगी होती है, कारखाने, तो ऊपर एकदम चिमनियों से धुआं निकलता रहता है। तो ये सब क्या करता है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ओके, अब देखिए, इसको पढ़ते हैं। मानव निर्मित उद्योगों में पेट्रो रसायन, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, चीनी, कांच तथा कागज़ आदि उद्योग मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि रासायनिक उर्वरक, पेट्रो रसायन, सीमेंट, चीनी, कांच, कागज़, इनसे संबंधित जो भी कारखाने या उद्योग हैं जहाँ पर इन सभी का निर्माण होता है, वो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। इन उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषक गैसों में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य हैं। यानी ये जो कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, इनसे दो गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, ये दो गैसें मुख्य हैं जो जहरीली गैसें मानी जाती हैं। यह ज़्यादातर विकासशील देशों की समस्या है। बढ़ते उद्योग के कारण आज भारत के कई शहर जोखिम के निशान पर हैं। उन शहरों में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। ओके, तो भारत के बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है। सबसे जो बड़ा उदाहरण है, आप अक्सर टीवी न्यूज़ में सुनते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता है। मतलब सांस लेना तो क्या, आप मतलब मास्क बिना लगाए निकल ही नहीं सकते। 1 मिनट, ये कंपनी वाले का फ़ोन है। ओके, तो दिल्ली में मैं बता रहा था कि दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि कोरोना हो चाहे ना हो, लेकिन वहाँ आपको मास्क लगाना ही पड़ता है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो कहा जाता है कि इतना प्रदूषण होता है दिल्ली में कि अगर थोड़ा सा भी प्रदूषण आपके नाक से अंदर चला गया तो माना जाता है कि आपने 40 सिगरेट पी ली। अब 40 सिगरेट एक दिन में पीने से कितना नुकसान होता है, अगर आप एक दिन में 40 सिगरेट पिएंगे तो कितना नुकसान होगा, सोच लीजिए। उतना ही नुकसान अगर आप बिना मास्क के दिल्ली में टहलेंगे तो आपके शरीर को होगा। तो उद्योग और कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है, जो गैसें होती हैं, ये भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। फिर 1 मिनट, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। फिर यहाँ पर है तीसरा जो है परमाणु परीक्षण। ओके, तो आप जानते हैं कि जो परमाणु परीक्षण होता है, या जब कभी कभी देखिए मतलब अभी तो वैसे परमाणु युद्ध एक ही बार हुआ है, हालांकि उसमें सिर्फ एक देश ने प्रयोग किया था, अमेरिका ने 1945 में जापान पर। तो जब परमाणु युद्ध होगा या फिर परमाणु परीक्षण करते हैं, यानी हम परमाणु बम जब बनाते हैं
तो विस्फोट होता है। विस्फोट से तमाम प्रकार की जो रेडिएशन होते हैं वो निकलते हैं, विनाशकारी, ओके, रेडियोधर्मी कण निकलते हैं। तो ये वायुमंडल को काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित कर देते हैं। देखिए, परमाणु परीक्षण या परमाणु बमों के विस्फोट होने से वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक माना जाता है। इन विस्फोटों से भयंकर एवं विनाशकारी रेडियोधर्मी कण तथा रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न होता है जो वायु को प्रदूषित कर देता है। ओके, यानी कि रेडियोधर्मी कण और रेडियोधर्मी विकिरण निकलता है जब कहीं परमाणु परीक्षण होता है, या फिर मान लीजिए अभी परमाणु युद्ध हो जाए तो इतने विकिरण निकलेंगे, इतने ज़्यादा कण निकलेंगे कि पूरा का पूरा वायुमंडल आपका एकदम तबाह हो जाएगा। गैसों का बैलेंस जो है एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो इससे भी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चौथा है वनों की अंधाधुंध कटाई। अंधाधुंध मतलब बिना सोचे समझे। जैसे अंधाधुंध पिटाई नहीं होती कॉलेज में बच्चों की, जब आप छोटे थे, हम भी छोटे थे ना, तब टीचर लोग मारते थे तो अंधाधुंध पिटाई होती थी। ऐसे ही हम लोग वनों की अंधाधुंध कटाई भी करते जा रहे हैं। मतलब बिना कुछ सोचे विचारे, भविष्य की चिंता किए हुए काटे जा रहे हैं एकदम वनों को। तो इससे भी वायु प्रदूषण होता है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। हम सभी मनुष्यों ने अपने सुख सुविधा के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ा है। जाहिर है वृक्ष वायुमंडल के प्रदूषण को निरंतर कम करने का काम करते हैं। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। पौधे हमारे लिए हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के लिए ग्रहण करते हैं और जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं या पेड़ पौधे, ओके, ये क्या करते हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। ओके, तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और फिर अपना भोजन निर्माण करते हैं, जैविक पदार्थ बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया में, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये जो हैं पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और जो ऑक्सीजन ये लोग बाहर निकालते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, वो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं। सोचिए, मतलब हम लोग के लिए ऑक्सीजन देते हैं और जो हम लोग वायु को गंदा कर देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में उसको बदल देते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको फिर ये जो पेड़ पौधे हैं अवशोषित भी कर लेते हैं। अब सोचिए, अभी अगर बैलेंस के हिसाब से हो तब तो ठीक है। अभी मान लीजिए बहुत ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने लगे, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट दें और गाड़ियों की संख्या बढ़ा दें। पेड़ कटेंगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करेगा, पृथ्वी पर ही रह जाएगी। और गाड़ियाँ बढ़ा रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, तब तो और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो गैसों में इनबैलेंस हो जाएगा। ओके, यानी असंतुलन पैदा हो जाएगा, फिर पर्यावरण यानी कि वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से ही फ़ायदा है कि जो मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने में उपयोग में लाते हैं। तो इसलिए वनों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए। एक पेड़ काटिए तो 2 पेड़ कम से कम लगाइए। कम से कम मैंने बात की है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लगा दीजिए, 12 लगा दीजिए, 20 लगा दीजिए। अब बढ़ती आबादी, भाई बढ़ती आबादी के कारण भी वायु प्रदूषण हो रहा है। देखिए, जितने भी प्रदूषण हैं, चाहे वायु प्रदूषण की बात करें, ध्वनि प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की, मृदा प्रदूषण, सबका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर जनसंख्या पर हम नियंत्रण पा लें तो सभी प्रकार के जितने भी प्रदूषण हैं, चाहे वायु, जल, ध्वनि, मृदा, अपशिष्ट, जितने प्रकार के प्रदूषण हैं सब पर हम कंट्रोल पा लेंगे। लेकिन अगर बढ़ती आबादी पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी प्रदूषण कम नहीं होगा, मान के चलिए। इन्हीं के कारण सारे प्रदूषण होते हैं। देखिए, भारत जैसे देश में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह बढ़ते वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा संकेतक है। ओके, मतलब जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही तो ये क्या संकेत दे रहा है? संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषण में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना है।
जो प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन मतलब जल, वायु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इनका हम लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। अंधाधुंध का मतलब मैंने शुरू में बताया कि बिना सोचे समझे, जैसे पेड़ों की कटाई बिना सोचे समझे कर रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं, उसमें तमाम प्रकार के सर्फ, साबुन और दुनिया भर के केमिकल उसमें डाल रहे हैं, एकदम पानी को मतलब गंदा कर रहे हैं, फैक्ट्रियों का पूरा कचरा उसमें डाल देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण, उसमें बताऊंगा आपको डिटेल में। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन इनको हम उपयोग में तो ला रहे हैं, लेकिन बिना सोचे समझे उपयोग में ला रहे हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ 1 बाल्टी नहाने की जरूरत है वहाँ 4 बाल्टी हम पानी नहाते हैं। ओके, पहले यह समस्या शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह समस्या गांव देहात तक बढ़ रही है। भाई शहरों में जैसे डेवलपमेंट के लिए पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, तो ये जो समस्या थी पहले शहरों में ज़्यादा थी, लेकिन अब गांव में समस्या बढ़ रही है। ओके, बढ़ती आबादी के कारण औद्योगिकरण में भारी बढ़ोतरी हुई। औद्योगिकरण मतलब जैसे फैक्ट्री लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं। ओके, लोगों को रोजगार मुहैया कराने की वजह से इंडस्ट्री से निकलने वाली जहरीली हवा ने वायु को दूषित कर दिया है। इंडस्ट्री मतलब उद्योग धंधे। मानव अपने विभिन्न क्रियाकलापों में कोयला तथा पेट्रोलियम का अधिकाधिक उपयोग कर रहा है, जिससे वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। भाई पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है। ओके, पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों में अंतर होता है। जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, प्राकृतिक गैस हो। ओके, ये सब चीज़ें क्या किस में आ जाती हैं? पेट्रोलियम के अंतर्गत। पेट्रोलियम से ही सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे प्राकृतिक गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल, चाहे मिट्टी का तेल, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम सबको मिला करके बोलते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो वायु प्रदूषण पर एक वीडियो और आएगा, जो अगला वीडियो होगा, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई वायु प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके क्या परिणाम और क्या प्रभाव होते हैं, और वायु प्रदूषण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसके नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।